जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे को बहुत सीरियस आप लेंगे, बहुत सीरियसली सोचेंगे। मुद्दा हमारा ये है कि यूजीसी नेट जेआरएफ और सीएसआईआर नेट जेआरएफ, एनटीए जिस तरीके से हमारा डिस्क्रिमिनेशंस कर रहा है इन दोनों के बीच में, एक बात जो है ना बड़ी विचारणीय हो जाती है। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिस मुद्दे को मैं उठाने जा रहा हूँ एक्चुअल में बच्चों के हित के लिए है या नहीं। आप कमेंट करें और आप खुद विचार करें कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। चलते हैं मुद्दे पे आते हैं। ध्यान से इस वीडियो लेक्चर्स को आप सुनिएगा। मुद्दा हमारा ये है कि 8 जनवरी को जो हमारा यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम आपका अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी हम यहाँ लिस्ट ही लेके निकाले हुए हैं। इनका एग्ज़ाम होता है ये 6 दिसंबर से 19 जनवरी, सॉरी 19 दिसंबर तक इनका एग्ज़ाम चलता है। और इनकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो 8 जनवरी को जारी हो जाती है। मतलब कि ये 21 दिन के अंदर ये जारी कर देते हैं प्रोविजनल आंसर की। यही बात नहीं है? थोड़ा इधर जरा यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए। इसके बाद क्या चमत्कार होता है? इसके बाद चमत्कार ये है कि इनका जो रिजल्ट है वो 18 जनवरी को जारी हो जाता है। वाह भाई वाह! 18 जनवरी 2024। 19 को दिसंबर को एग्जाम फिनिश होता है, 18 जनवरी को रिजल्ट जारी होता है। विद इन 1 मंथ, एक मंथ भी पूरा नहीं होता है। यहाँ जरा एक बात और ध्यान दीजिए। कुल जो है नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 7 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं। 7 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं। एनटीए ने पूरी प्रोसेस, आंसर की, स्कोर कार्ड, फाइनल आंसर की से रिजल्ट तक 1 महीने के अंदर ही निकाल देते हैं। एनटीए या इतना मेहरबानी यूजीसी के लिए करता है। अब जरा यहाँ आते हैं, सीएसआईआर के बारे में जरा देखिए। क्या सीएसआईआर का एग्जाम एनटीए नहीं कराता है? सबको पता है एनटीए एग्जाम करा रहा है। दोनों, चाहे हमारा यूजीसी हो या सीएसआईआर हो, इनके एग्जाम, एक ही एग्जामिन बॉडी एनटीए करा रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। 28 दिसंबर को 26 से लेके 28 तक, ये जो हमारा है 26 से लेके 28 तक एग्जाम चला है। 28 दिसंबर को एग्जाम समाप्त होता है इनका, और 6 तारीख को ये प्रोविजनल आंसर की जारी होती है। ओके, 1 महीना हो गया है, अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है। स्कोर कार्ड की बात कौन करे, रिजल्ट की बात कौन करे। और यहाँ क्या हो रहा है, 1 महीने के अंदर एनटीए यूजीसी का रिजल्ट देता है, और वही एनटीए जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ का भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। 1 महीने हो गया है, अभी वो फाइनल आंसर की जारी नहीं कर सका है। स्कोर कार्ड और रिजल्ट की बात क्या हो। और स्टूडेंट यहाँ कितने हैं? अगर हम एक स्टूडेंट की अगर बात को देखते हैं तो नंबर ऑफ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ, कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? मोस्टली 2 लाख जो हैं हमारे, अगर ध्यान दें यहाँ, तो 2,19,146। अब इसमें नियर अबाउट अगर मान लिया जाए, अगर 2 लाख बच्चे अगर एग्जाम भी अगर दिए हों, तब भी तो 7 लाख के कंपैरिजन में 2 लाख कहाँ ठहरते हैं। और उनका रिजल्ट, 7 लाख बच्चों का रिजल्ट 1 महीने के अंदर जारी करते हैं, और 2 लाख बच्चों का फाइनल आंसर की भी 1 महीना बीतने के बाद भी आप जारी नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इस समझ से एक तरीके से परे है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या सीएसआईआर नेट के एग्जाम देने वाले बच्चे देश के हमारे भविष्य नहीं है? क्या जो आर्ट्स और कॉमर्स जो यूजीसी हमारा कंडक्ट करा रहा है वही बच्चे हैं? वही देश के कर्णधार हैं? सीएसआईआर की जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, कोई देश के कर्णधार नहीं है। तो एनटीए इसका डिफिनेशन क्यों कर रहा है भाई? ये शिक्षा मंत्री जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, जरूर इस बारे में सोचना चाहिए कि आप रिजल्ट अगर दोनों का साथ साथ नहीं दे सकते हैं, तो जितना जल्दी आप यूजीसी के लिए करते हैं, आप सीएसआईआर के लिए नहीं कर सकते हैं।
क्या वे बच्चे नहीं हैं? उनको अगला एग्ज़ाम जून का नहीं देना है? उनको टेंशन नहीं है? तो इस तरीके से प्लीज़ काम नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मुद्दा है, दिस इज़ द वेरी सीरियस मैटर। आप अगर वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, तो ज़रूर इस पे विचार मंथन करेंगे कि हमारे जो देश के कर्णधार कर्णधार कौन भैया? मंत्री हैं, सरकार है। ज़रूर सुनेंगे। और इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन एनटीए द्वारा किया जा रहा है, यूजीसी का रिजल्ट 1 महीने के अंदर जारी करते हैं और यहाँ 1 महीना बीतने के बाद फाइनल आंसर की भी वो जारी नहीं कर पाते हैं। ये क्या चक्कर है? किस तरीके की इनकी ये व्यवस्था हो रही है, ये समझ से परे है। तो प्लीज़ बच्चों को बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए। आप कमेंट करके बताएँ, क्या ये चीज़ें सही हैं? एनटीए सही कर रहा है? हमारे लिहाज से ये चीज़ें सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके इस तरीके की जो गैपिंग हो रही है एग्ज़ाम प्रक्रिया से लेके रिजल्ट तक, यूजीसी और सीएसआईआर के बीच एक जो बहुत बड़ी खाई खड़ी हो गई है, और एनटीए एक ही करा रहा है। ये भी नहीं है 2 अलग-अलग एजेंसियाँ करा रही हैं, एक ही एजेंसी करा रही है। उसके बाद भी और दोनों एक ही जैसे हैं, सब चीज़ एक जैसा है। बट रिजल्ट निकालने में, एग्ज़ाम लेने में यूजीसी और सीएसआईआर का इतनी बड़ी जो गैपिंग दिखाई दे रही है, इतना बड़ा जो अंतर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर्स को आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू गाइस। जय हिंद।